शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम क्रेडिट बेस पर अपनी इन्वेंट्री को कैसे सेल करते हैं, जबकि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि हम क्रेडिट बेस पर अपने इन्वेंट्री को कैसे परचेज करते हैं। इस वक्त आपके सामने टैली ERP9 का ये होम पेज है। गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के इस ऑप्शन में से अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड पर आपके पास डिफरेंट अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। क्योंकि हम इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं तो हमने यहां पर सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी यहां पर सिलेक्ट है। इसके बाद है रेफरेंस नंबर, यानी कि यहां पर आपने कोई वाउचर नंबर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिख दें वाउचर। इसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम, यानी कि आप किस पार्टी को अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं। तो यहां पर हमने मुख्तलिफ अपने डेटर्स के अकाउंट क्रिएट किए थे, जैसा कि यहां पर अल मदीना मोबाइल्स, गैलेक्सी मोबाइल्स, SKB मोबाइल्स, स्टार मोबाइल्स, ये वो 4 हमारे मेन कस्टमर्स हैं जिनको हम इन्वेंट्री क्रेडिट बेस पर सेल करते हैं, और ये हमारे डेटर्स हैं, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल। यहां पर मैं गैलेक्सी मोबाइल को सेलेक्ट करता हूं। फर्ज करता हूं कि गैलेक्सी मोबाइल को मैं मोबाइल फोन सेल आउट कर रहा हूं, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे इस डेटर्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसा कि डिस्पैच डिटेल्स, डिलीवरी नोट नंबर्स आपने यहां पर मेंशन कर देना है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स नंबर, इसी तरह डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशंस, इसी तरह ऑर्डर नंबर, मोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। तो ये वो तमाम डिटेल है जो कि आपने अपने कारोबार की नौयत और अपने अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स के हिसाब से आपने इनको तमाम आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर बायर्स डिटेल में आपने अपने उस बायर का एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद सेल्स लेजर, चूंकि हम इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स का लेजर इफेक्ट होगा। नेम ऑफ आइटम, अब हम जो आइटम को सेल कर रहे हैं उस आइटम का नाम यहाँ पर हमने मेंशन करना है, लिखना है। अब जैसा कि मेरे पास आईफोन की 5 पीसीज हैं, नोकिया के 5 हैं, सैमसंग के 5 हैं, तो ये मैंने परचेज किए थे मोबाइल फ़ोन्स अपने डिफरेंट क्रेडिटर से। मान लो कि मैंने आईफोन सेल किया है इसको 2 पीसीज, और 1 पीस जो मैंने इसको सेल किया है वो है जी सपोज 26,000 का। इसी तरह मज़ीद अगर कोई आइटम आप इसको सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं नोकिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको नोकिया मोबाइल भी सेल करने हैं, उसकी क्वांटिटी भी 2 ही कर देता हूँ। इसके बाद आगे उसकी मैं वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखें कि क्वांटिटी में 2 पीसीस। अब ये जो पीसीस साथ में आ रहा है ये है यूनिट्स ऑफ मेजर। जब हमने बाकायदा तौर पर इन्वेंट्री आइटम को सेट किया था तब हमने यूनिट ऑफ मेजर को भी सेट किया था।
और हमने अपनी प्रोडक्ट या इन्वेंट्री के हिसाब से यूनिट ऑफ मेजरमेंट का तयन किया था। चूँकि मेरा ये बिज़नेस मोबाइल का है तो मोबाइल के लेन देन में मुझे पीसेस के तौर पर डील करना है, इसलिए मैंने पीसेस यूनिट ऑफ मेजर के तौर पर ऐड किया। अब आप यहाँ पर देखिए कि टोटल सेल यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है। इसके बाद मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। मज़ीद आप देखें कि इनका टोटल यहाँ पर आ चुका है और ये टोटल 4 पीसेस मैंने सेल किए हैं और उनकी टोटल वैल्यू। यहाँ पर आप नरेशन भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपने इंटर की प्रेस करनी है और आपने एक्सेप्ट के लिए येस को सिलेक्ट कर लेना है। मेरी एक सेल हो चुकी है। इसी तरह भी मैं एक और अपने डेटर को सेल यहाँ पर करता हूँ। पार्टी नेम पहले मैंने गैलेक्सी मोबाइल्स को सेल किया था, अभी मैं कोई और पार्टी को सेल करता हूँ, अल मदीना मोबाइल्स। इसी तरह डिस्पैच डिटेल में आपने यहाँ पर डिस्पैच डिटेल दे देनी है। ऑर्डर डिटेल में आपने ऑर्डर नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, मज़ीद इस चीज़ को आपने यहाँ पर लिख लेना है। बायर्स की डिटेल में बायर का नाम है और बायर का यहाँ पर आपने एड्रेस मुकम्मल तौर पर मेंशन कर देना है। इसके बाद सेल्स लेजर, चूँकि ये सेल्स का अकाउंट इफ़ेक्ट होगा सेल करने से, तो ये इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मज़ीद हम देख लेते हैं। आईफोन के पीस हमारे पास 3 हैं और इसमें से 2 मैं मज़ीद इसको सेल कर देता हूँ। और आगे इसकी जो वैल्यू मैंने लास्ट टाइम जितने का एक सेल किया था, ये अगेन वही उसकी वैल्यू आ चुकी है। सो इसको मैं अगर ज़्यादा कीमत पर सेल करना चाहता हूँ, सपोज़ कि मैंने इसको सेल किया है 29,000 के हिसाब से, तो आप देखें कि उस हिसाब से इसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो चुकी है। इसी तरह एक और मैं आइटम ऐड कर देता हूँ, जैसे ओप्पो मोबाइल है, ये मैं इसको 4 सेल करता हूँ और इसकी मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देता हूँ। और अगेन नरेशन में आप लिख लीजिए कि आपने आईफोन और ओप्पो अल मदीना मोबाइल्स को सेल किए हैं। एक्सेप्ट के लिए आपने येस को वाई क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट बेस पर अपने मुख्तलिफ कस्टमर्स को, पार्टीज़ को आप सेल कर सकते हैं। तो ये सेम प्रोसीजर है इन्वेंट्री सेल करने का। अब हम देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन से क्या इफ़ेक्ट पड़ा हमारी बैलेंस शीट में और हमारे डेटर्स के लेजर्स में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके लिए रिपोर्ट्स में सबसे पहले बैलेंस शीट को मैं यहाँ पर देखता हूँ। बैलेंस शीट में अभी आप यहाँ पर देखें कि करंट एसेट्स, इसको मैंने अगर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें कि सन्ड्री डेटर्स 2,80,000 के हैं। सन्ड्री डेटर्स को मैंने मज़ीद अगर ओपन किया तो पता चला कि मेरे 2 डेटर्स हैं। ये 2 मेरे ऐसे बायर हैं जो मेरे अकाउंट रिसीवेबल हैं, यानी कि इनसे मैंने ये पैसे लेने हैं। तो आप देखिए अल मदीना मोबाइल ये डेबिट है 1,98,000 से, गैलेक्सी मोबाइल्स ये डेबिट है 82,000 से। मज़ीद अगर इनको मैं ओपन करता हूँ तो ट्रांजैक्शंस किस मंथ में ये मैंने प्रोसीड की वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रोसीड हुई जनवरी में। मज़ीद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि ये मुझे इसका लेजर शो हो रहा है और यहाँ पर पार्टिकुलर्स में सेल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। मज़ीद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें इसका मुकम्मल जो सेल्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इसी तरह अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखें कि सेल्स अकाउंट, चूँकि हमने सेल की थी तो यहाँ पर आप सेल अकाउंट देख सकते हैं। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो सेल्स अकाउंट में मज़ीद आप यहाँ पर देखें कि मेरी सेल्स गैलेक्सी मोबाइल्स और अल मदीना मोबाइल्स दोनों को हुई है। मज़ीद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुकम्मल जो मैंने ट्रांजैक्शन को जनरलाइज़ किया है ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब मैं इसके लेजर्स को देख लेता हूँ। आपने डिस्प्ले में यहाँ पर अकाउंट बुक को ओपन करना है और लेजर को। अब आपने जिसका भी लेजर यहाँ पर देखना है आप देख सकते हैं। मेरा एक डेटर है अल मदीना मोबाइल्स, मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इसका लेजर अपडेट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्लीट इसकी डिटेल। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को क्रेडिट बेस पर अपने
बायर्स को सेल कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देखें कि आपने जस्ट इस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया, मगर उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो अपडेट हो चुके हैं बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसी तरह आपकी इन्वेंट्री भी इफ़ेक्ट हुई है कि आपकी इन्वेंट्री में पहले परचेजिंग में कितनी इन्वेंट्री थी और बाद में सेल करने के बाद रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी रह चुकी है। इसके बाद आपने अपने डेटर्स के अकाउंट्स को भी देख लिया। तो ये कमाल है टैली ERP 9 का। आपने जस्ट विद इन अ मिनट एक ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है और उसका इफ़ेक्ट तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में अपडेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।